क्या हुआ जेठालाल, आपने अपने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया? हाँ मतलब मजबूरन। क्या करूं, कह रहा है कि मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है। अभी हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो क्या है, व्यापार मंत्र है, कस्टमर को अच्छी सर्विस माल खरीदने से पहले और माल खरीदने के बाद भी। यस, आई नो, इसलिए तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदता हूँ। तो अभी मान लीजिए हमने आपको अच्छी सर्विस नहीं दी तो आप तो कहीं और चले जाएंगे ना। ऑफ कोर्स। तो और दूसरा क्या है, कस्टमर चला जाए उसके पहले स्टाफ चला जाए, वो अच्छा है ना। ऑफ कोर्स। क्या धंधा ऐसे ही सिंपल उसूलों से चलता है। ऑफ कोर्स। चलिए ये सब तो चलता रहेगा। आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए हाँ बैठिए बस ठीक बैठिए। बोलिए बोलिए धनराज जी, क्या सेवा करूं आपकी? पहले ये बताइए क्या पियेंगे, चाय कॉफी नाश्ता फालूदा क्या मंगाऊं? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं क्या धनराज भाई, कितने महीनों बाद आप आए हैं, कुछ तो लेना चाहिए ना। लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन चाय कॉफी नहीं, 500 टीवी। 500 टीवी? हाँ, मेरे एक पैसेंजर शिप के लिए 52 इंच के मुझे 500 टीवी चाहिए। हाँ तो मिल जाएंगे। बोलिए कब कहाँ डिलीवरी पहुंचानी है? हाँ वो डिटेल मैं बाद में दूंगा, पहले उसका कोटेशन मुझे ऑफिस में भिजवा देना। वैसे तो 3-4 जगह से मैंने कोटेशन मंगाया है, जिसका ऑफर बेस्ट होगा ऑर्डर उसी को ही दूंगा। आप बेफिक्र रहिए धनराज भाई, मैं आपको ऐसा भाव दूंगा कि पूरे मार्केट में कोई आपको ऐसा भाव नहीं दे पाएगा। हाँ वो तो है। तो मैं चलूं? बस जाना है। अरे आपने कुछ लिया नहीं धनराज जी, कुछ तो लीजिए। वड़ा पाव मंगवाऊं? धनराज सेठ जी बहुत सिंपल है ना। करेक्ट, अभी आते आते मैं वही खा के आया हूँ। वड़ा पाव? हाँ मुझे बहुत पसंद है। चलो मैं चलता हूँ। ओके आइएगा पधारिएगा। एक मिनट। थैंक यू। अरे थैंक यू, आप आए, आते रहिएगा इस तरह है। थैंक यू। और बेफिक्र रहिए, माल पहुंच जाएगा आपको। ओके थैंक यू। 500 टीवी नट्टू काका। नट्टू काका मजा आ गया। 500 टीवी का ऑर्डर मिलने वाला है। 500 टीवी एक ही झटके में, कितना बड़ा फायदा होगा। सेठ जी हो आ गया कल ठिकाने। चल अच्छा किया वापस आ गया, देर आया दुरुस्त है। देर कहाँ सेठ जी, अभी तो गया और अभी आ गया। जब भी आया आ गया ना भाई वापस। चल काम पे लग जा। सॉरी सेठ जी, मैं अपना मोबाइल वापस लेने आया हूँ। आपने छीनकर अपने पास ही रख लिया था ना। लेकिन याद रख, इश्क से पेट नहीं भरता। आना पड़ेगा तुझे वापस मेरे पास, एक बार आना पड़ेगा, देखना। रिक्शा रुको, रिक्शा अंकल, ओए रिक्शा रुको, रिक्शा यार कमाल है। रिक्शा ये बागेश्वर जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कमाल है, जब नहीं चाहिए होती है तब 10 रिक्शा एक साथ लाइन में आके खड़ी हो जाती है, और जब चाहिए होती है तब एक भी रिक्शा नहीं मिलती। हे भगवान। हेलो बागेश्वर जी आप कहाँ हो और आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, और आप अभी तक आए क्यों नहीं? सॉरी बावरी जी, वो दरअसल दुकान में थोड़ी देर हो गई और मुझे यहाँ कब से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। बागेश्वर जी रिक्शा नहीं मिल रही है तो आप टैक्सी हेलीकॉप्टर प्लेन कुछ भी पकड़िए और जल्दी से यहाँ आइए, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और टेंशन में मेरा बुरा हाल है। नहीं बावरी जी, आप टेंशन मत लीजिए, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे जल्द से जल्द रिक्शा मिल जाए। बागेश्वर जी जल्दी आइए, अगर आप 10 मिनट में नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं फिर शायद हम कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। नहीं बावरी जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। रिक्शा पता नहीं कब मिलेगी, भाग के जल्दी पहुंच जाऊंगा।
बाघा, ये ऐसे अकेला दौड़ क्यों रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओ बाघा, ओ बाघा, खाली है? हैं? भिड़े भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा था, तुम्हें दौड़ते हुए देखा इसलिए आ गया। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? भिड़े भाई, आप मेरी डिलीवरी भोलेनाथ जी के मंदिर पे कर देंगे? हैं? मतलब आप मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर ड्रॉप कर देंगे? क्या है, मुझे कब से रिक्शा नहीं मिल रही है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हुआ क्या? क्या पता, कहते? मतलब वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। प्लीज भिड़े भाई। हाँ आ जाओ बैठ चलो। Thank you. आ जाओ, Thank you. ये आराम से अच्छा रहे। अरे हाड़ू, अरे बाबा हाड़ू। चलिए भिड़े भाई, चलो। थैंक यू। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सारथी बने, मेरी वजह से आपको अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए भी लेट हो गया। अरे तुम उसका टेंशन मत लो बागा, तुम्हें कोई टेंशन हो तो मुझे फोन करना। हाँ मैं हूँ। पक्का चलता हूँ भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। आराम से हाँ, ये अरे हाड़ू। हाँ, आराम से। उल्टा, शाबाश। बागेश्वर जी, आप आ गए। ये क्या बावरी जी, आप रो क्यों रही हैं? आप प्लीज रोइए मत। आपकी आंखों से एक एक आंसू गिरता है और यहाँ मेरे दिल की एक एक धड़कन कम हो रही है। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। क्या हुआ बावरी जी, मम्मी पापा से शादी की बात की? हाँ। उन्होंने मना कर दिया? नहीं। तो हाँ कह दी? नहीं। बावरी जी प्लीज, आप सिर्फ हाँ ना कहकर मेरा ब्लड प्रेशर और मत बढ़ाइए। जो भी कहना है हाँ ना से आगे बढ़ के साफ साफ कहिए प्लीज। बागेश्वर जी, मम्मी पापा ने ना ही हाँ कहा और ना ही ना। उन्होंने अभी के अभी आपको मिलने के लिए बुलाया है। सच? हाँ। अरे तो चलिए। बागेश्वर जी, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। आपको सूट बूट पहनकर आना पड़ेगा। सूट बूट? क्यों? क्योंकि मैंने गलती से मिस्टेक कर दी। क्या गलती से मिस्टेक कर दी है? आज मैंने मम्मी पापा को जब आपके बारे में बताया तो वो बहुत नाराज हुए। देखो बेटा, हम जात पात को नहीं मानते, लेकिन ये मत भूलो कि हम बहुत बड़े जमींदार हैं। कानपुर में हमारी बहुत इज्जत है। अगर लड़का ऐसा वैसा हुआ तो हम हाँ नहीं करेंगे। हाँ। तुम क्या हाँ कर रही हो? हम तो आपकी बात पर हाँ कह रहे हैं। हाँ ठीक है। देखो बावरी बेटा, ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? अगर ये सब काबिलियत उसमें है तो ही हम उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। पापा, वो दरअसल अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। शादी उससे नहीं हो सकती। शादी उससे नहीं हो सकती। नहीं पापा, उनका कुल तो बहुत ऊंचा है। वो जमींदार तो नहीं पर बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़े आदमी है वो। सच? हाँ, उनकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और उनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तुम उसे जल्द से जल्द मिलवाओ हमसे। बेटा, अगर तेरे पापा को लड़का ठीक लगा और तू उसके बारे में जो बता रही है वो सब कुछ सच है तो तेरी जट मंगनी पट बिहा करवा देंगे। हाँ, अभी जाओ और अभी कभी उसे बुलाकर लेकर आओ। क्या? अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया बावरी जी? मेरा बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, गाड़ी है, फ्लैट है, ऐसा क्यों किया? बागेश्वर जी, उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। बावरी जी, आपको पता है मुझे आपसे मिलने आना था, इसलिए सेठ जी मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे। फिर क्या, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? हाँ बावरी जी। बागेश्वर जी, आपने नौकरी छोड़ दी? बावरी जी, अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। बड़े शोरूम का मालिक तो दूर, जिस शोरूम में काम करता था वहाँ का एम्प्लॉय भी अब मैं नहीं हूँ। मुंबई में ना ही मेरा खुद का घर है, ना ही नौकरी। नट्टू काका के साथ रहता हूँ, पद्मावती भोजनालय में खाता हूँ। बागेश्वर जी, अब क्या होगा? मैंने तो पापा को बोल दिया और उन्होंने तो आपको मिलने के लिए भी बुलाया है। अगर आप नहीं आए तो वो मुझे वापस कानपुर ले जाकर मेरी शादी किसी जमींदार के बेटे से करवा देंगे। नहीं
नहीं बावरी जी, मैं आपको खोना नहीं चाहता, प्लीज बावरी जी। बागेश्वर जी, मैं भी हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। कुछ कीजिए ना, कुछ भी करके मेरे मम्मी पापा को खुश कीजिए ना। मम्मी, हेलो। हाँ मम्मी, मैं बागेश्वर जी को लेकर अभी आ ही रही हूँ। नहीं नहीं आ रही हूँ। बागेश्वर जी, अब क्या करें? बागेश्वर जी, अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलिए पहले किसी बड़े शोरूम में जाकर आपके लिए कपड़े ले लेते हैं। क्या कर दिया आपने बावरी जी? दुकान, फ्लैट, गाड़ी, कहाँ से आएगा सब? अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए बावरी जी। ऐसा नहीं बावरी जी। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? इनके लिए फर्स्ट क्लास सूट दिखाइए। बावरी जी, यहाँ कपड़े तो देखिए। बाप रे, बहुत महंगे होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर दूंगी। लेकिन मैं आपके पास से पैसे कैसे ले सकता हूँ? बागेश्वर जी, आपके पैसे और मेरे पैसे अलग थोड़ी ना है। और शादी के बाद आप भी मुझे महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाते रहिएगा, सब बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं बावरी जी, ये सब महंगे महंगे सूट। ये ट्राई कीजिए। बाप रे, ये तो काफी छोटा है। भैया वो दिखाइए ना। ये कुछ अच्छा हाँ, है। ये मुझे भी अच्छा लगता है। वाह बागेश्वर जी, इसमें तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इसे फाइनल करते हैं। लाइए, इसे दे दीजिए। दे दीजिए, ये लीजिए। बावरी जी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो मेरी नौकरी चली गई है, ऊपर से आपने ये कह दिया है कि मैं बहुत बड़े शोरूम का मालिक हूँ। ये सब मैंने सेठ जी का दिल दुखाया, उसका नतीजा है। पता नहीं सेठ जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? बागा को नौकरी से निकालकर आपको भी दुख हो रहा है ना? दुख तो होगा ही ना नट्टू काका। इतने साल से साथ में काम कर रहे हैं, आप लोग परिवार के सदस्य जैसे हो गए। लेकिन बार बार ऐसी गलती करता रहेगा तो आखिर कब तक मैं सहन करता रहूं? बावरी 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 के अलावा उसे कुछ सोचते ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सेठ जी। फिर भी मेरी मानिए, बागा को नौकरी पर वापस बुला लीजिए, वो आ जाएगा। प्लीज सेठ जी, गुस्सा थूक दीजिए, बागा को वापस बुला लीजिए। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं चला लूंगा। हाँ, बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, कह देना उसे। हाँ हाँ सेठ जी। मुझे धंधे में ये सब इशकबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट वरी सेठ जी, एक बार वो बावरी के मम्मी पापा को मिल लेगा ना, नॉर्मल हो जाएगा। अब तक तो बागा ने उनसे मिल भी लिया होगा। ये बावरी बेटा उस बागेश्वर को लेकर अभी तक आई क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ। काफी टाइम हो गया, कहाँ रह गए होंगे? अब मुझे क्या पता। मम्मी पापा, मैं आ गई। बेटा तुम अकेली आई हो? बागेश्वर जी कहाँ हैं? बागेश्वर जी आइए ना। नमस्ते। 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 बावरी जी, आपके मम्मी पापा लगते नहीं, काफी यंग है नहीं? नहीं बागेश्वर जी, ये मेरी मामी जी और मामा जी हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, आप भी काफी यंग दिखते हैं। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। सुखी रहो।
अच्छा, तो ये है तुम्हारी पसंद, ये है बागेश्वर जी। जी, मैं हूँ बागेश्वर दादू उंडाई वाला। आइए बैठ के बात करते हैं। एक बात बताओ बेटा, तुम ऐसे क्यों हो? मेरा मतलब है कि तुम ऐसे हाथ क्यों रखते हो? वो स्टाइल है, स्टाइल। दिस इज माई स्टाइल। शाहरुख खान जी ऐसे हाथ रखते हैं, मैं ऐसे रखता हूँ। दिस इज माई स्टाइल। बड़ा अजीब स्टाइल है। बागेश्वर जी की यही स्टाइल तो मुझे पसंद है। करोड़ों में एक है बागेश्वर जी। ऐसा तो करोड़ों में कोई एक ही होगा ना। अपनी बावरी भी तो करोड़ों में एक है, गलती से मिस्टेक करती रहती है। जोड़ी एकदम बराबर है। बागेश्वर बेटा, तुमने सूट बड़ा कमाल का पहना हुआ है। अभी अभी इमरजेंसी में लेना पड़ा। पापा आपको पता है बागेश्वर जी रोज नए सूट पहनते हैं। एक बार जो सूट पहन लिया फिर वापस नहीं पहनते। तो जो सूट एक दिन पुराना हो जाता है, अब उसका करते क्या है? क्या करवाना है? गरीबों में बांट दे। पापा गरीबों में बांट देते हैं। ये तो हमसे भी अमीर लगता है। बागेश्वर बेटा, बाबरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ, मुझे भी उन्होंने बताया। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आपको ऐसा बताया। कहाँ है? अंधेरी में, अंधेरी में। अच्छा, और घर कहाँ है तुम्हारा? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। सेठ जी? तुम खुद ही तो सेठ हो, तो तुम सेठ जी किसे कह रहे हो? हाँ। इनकी दुकान में जो काम करते हैं उनको। क्या? हाँ हाँ, वो क्या है, उनकी सरनेम सेठ है। उम्र में मुझसे बड़े हैं और हमारे संस्कार कहते हैं कि जो उम्र में हमसे बड़े हो उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। इसलिए मैं इन्हें सेठ जी कहकर बुलाता हूँ। तो फिर बात करो ना, धंधे की बात हो सकती है। जी हाँ, बोलिए सेठ जी। चल आजा, वापस आजा दुकान। हो गया सो हो गया। हाँ आजा चल। नहीं, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता। क्या? अरे मैं अपना गुस्सा भूल के तुझे वापस नौकरी पर रख रहा हूँ और तू मुझे ही नखरे दिखा रहा है। सुनिए, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता। बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको दुकान संभालने के लिए रखा है तो चुपचाप दुकान संभालिए। क्या? 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 ये सचमुच पागल हो गया। और सुनिए, मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ। आप मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी पड़ेगी। मोहब्बत में इंसान क्या क्या नहीं करता। भाई मजनू ने रेगिस्तान को पार कर लिया था, फरहाद ने पहाड़ का सीना चीर दिया और हमारे अनोखे बागा ने अपने ही सेठ जेठालाल को डांट दिया। नौकर सेठ को डांटे, इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ी इंसल्ट हो नहीं सकती। अपमान की पराकाष्ठा है। लेकिन क्या करें, फंस चुका है बाघा एक चक्रव्यूह में और जेठालाल अनजान है। अब किया जाए तो क्या किया जाए। वैसे जब प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा हवा भर जाती है तो प्रेशर कुकर फटता है। वैसे ही इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई है जेठालाल की कि अब वो फटने वाले हैं और जब जेठालाल फटेंगे तो चारों ओर ठा के बिखरेंगे। हंसेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.